सन 2023 में पीआईबी ने एक स्टडी किया था जिसमें ऐसे पता चला कि 3.7 टू 22.6% जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं इंडिया में, उनमें पीसीओडी की समस्या पाई जाती है। तो ये ग्लोबली तो ये संख्या और भी ज़्यादा है और अभी 2024 ख़त्म होने आया है तो अभी ये संख्या और भी बढ़ चुकी होगी। एक बोली भाषा में आप बोल सकते हो कि 10 में से 6 फीमेल्स में आपको अभी पीसीओडी की समस्या मिल जाएगी। तो ये पीसीओडी होता क्या है? तो पीसीओडी एक बंच ऑफ लक्षण होता है जिसमें अलग अलग सिम्टम्स शरीर में क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और ये सब होता है कि हमारी जो ओवरीज होती है फीमेल में, वो ओवरीज का काम होता है बीज तैयार करना। वो प्रॉपरली ना होकर के वहाँ पे सिस्ट तैयार हो जाती है, छोटी छोटी गठाने आ जाती है, ऐसा हम उसको समझ सकते हैं। तो इसमें सिम्टम्स जो आते हैं उसमें इरेगुलर मेंसेस है, हेवी ब्लीडिंग मेंसेस के समय होता है, या हेवी मेंस्ट्रुअल पेन होता है, पेट में, कमर में, थाइज में बहुत सारा पेन होता है। साथ ही साथ फेशियल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ने लगता है, स्किन में पैचेस या ब्लैक पैचेस या टैनिंग आना शुरू हो जाता है, पिंपल्स की मात्रा अचानक से बढ़ जाती है, मूड इलिवेट होते रहता है, मूड स्विंग होते रहता है, कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत हम डिप्रेसिव फील करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की समस्याएं इसमें होती है। साथ ही साथ हार्मोनल इम्बैलेंसिंग इसमें बहुत कॉमन होता है। अब इस चीज को अगर हम यही ट्रीट कर देते हैं तो दैट इज ओके, नहीं तो फिर ये बहुत सारी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन पीसीओडी है। पीसीओडी की वजह से कंसीव करने में दिक्कत जाती है, फिर हम आईयूआई करते हैं, आईवीएफ करते हैं, उसमें भी हमें सक्सेस रेट जो होता है पीसीओडी की वजह से कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होता है और जल्दी हमें कंसीव नहीं हो पाता है। साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया भी उसमें बढ़ना शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रियल डिसीजेस जैसे फाइब्राइड है, ऐसी चीज़ें भी बढ़ना शुरू हो जाती है। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें बढ़ती है। रिप्रोडक्टिव डिसीजेस अलग अलग प्रकार की जो अभी हमें सुनने में आ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीसीओडी से एग्रीवेट हो जाती है और आगे चल करके हमें ये सब फेस करना पड़ सकता है। ये पीसीओडी बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के कारणों की वजह से होता है। जैसे अभी देखा गया है कि पहले जो फीमेल का लाइफस्टाइल था और अभी का जो फीमेल का लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बदल चुका है। महिलाओं में अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई है, खुद को एक्सप्लोर करना है, हर चीज़ में आपको फर्स्ट आना है, कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, वर्किंग वुमेन्स है तो उनको जॉब पे भी जाना है, घर का भी काम करना है, वो भी करना है। तो इस चक्कर में क्या होता है, हम जो रेडी टू ईट, जो फास्ट फूड बन जाता है उसी को हम सेवन कर लेते हैं। हम हमारे डाइट के प्रति उतना सजग नहीं रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो फास्ट फूड हम खाते हैं या हाई फैट फूड खाते हैं या हाई शुगर फूड खाते हैं या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड या डीप फ्रोजन फूड जो ज़्यादा मात्रा में खाने में आ रहा है, जिसे हम इन शॉर्ट जंक फूड कहते हैं, इसका सेवन बहुत ज़्यादा होने की वजह से पीसीओडी का एक बहुत बड़ा रीज़न है। साथ ही साथ इरेगुलर फूड हैबिट्स भी है। पहले खाने का एक प्रॉपर समय होता था, उसी समय में सब महिलाएं खाना खाती थी। अभी खाने का समय ही नहीं रहा। ऑफिस के टाइम के हिसाब से, छुट्टी के हिसाब से, बच्चों का स्कूल का शेड्यूल, इन सब के हिसाब से हम अपना शेड्यूल डिसाइड करते हैं। हमारे बॉडी की कोई प्रायोरिटी ही नहीं रही, हमें कब भूख लगती है कब नहीं लगती है इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है और इरेगुलर फूड हैबिट्स फिर शुरू हो जाती है। साथ ही साथ विरुद्धान्न भी है। कभी हम अपोजिट चीज़ें जैसे मिल्क शेक्स ले लेते हैं, हेल्दी फूड के नाम के नीचे बहुत हेवी प्रोटीन खाते हैं, बहुत हेवी चीज़ें खा लेते हैं और एक्सरसाइज नहीं होती है। तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि जो नॉर्मल डाइट लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, उसको हम बोलते हैं कि ये व्यक्ति डाइटिंग पे है। तो महिलाओं में भी ये रूल हमेशा ही लागू होता है। आज तो महिलाएं अगर दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं तो ऐसे पकड़ा जाता है कि ये स्टेटस ओरिएंटेड नहीं है, या वैसा फूड हमें सभी लोग खा रहे हैं तो हमको भी वही खाना जरूरी है। तो ये भी कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न है। साथ ही साथ आजकल की जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें एक्सरसाइज नहीं होती है, पहले फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता था, अभी फिजिकल वर्क कम हो गया है, सिटिंग हैबिट्स हो गई है, ट्रैवल भी करना है तो सिटिंग ही करना है, पहले साइकिल से जाते थे अभी गाड़ी से जाते हैं, ऑफिशियल वर्क भी पूरा सिटिंग ही हो गया है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है या अदर लाइफस्टाइल डिसीजेज भी आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है पीसीओडी होने का। साथ ही साथ साइकोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस अभी महिलाओं में देखने को मिल रहे हैं। जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, बहुत दिनों से हमको छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे मन में जमा रहती है, जो कहीं हम शेयर नहीं करते हैं, जो हमारे अंदर ही अंदर जो इमोशंस होते हैं हम उसको दबा देते हैं। कभी एंगर आता है उसको दबा देते हैं, कभी फियर आता है उसको दबा देते हैं, क्योंकि काम करना है और मन को शेयर करने वाले व्यक्ति भी हमको नहीं मिलते हैं, या हम ही उनसे इतना क्लोज रिलेशन नहीं बना पाते हैं इमोशनल कि हम एक दूसरे के साथ इमोशनल शेयरिंग कर सके, जो आगे चल करके फिर कन्वर्ट होता है डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों में और फिर उसका
इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे होकर के फिर पीसीओडी हमें हो सकता है। अब ये पीसीओडी की ट्रीटमेंट पार्ट पे जब हम जाते हैं तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अभी अवेलेबल है, लेकिन अगर हम आयुर्वेद चूज करते हैं तो हमें एक्सक्लूसिवली बहुत अलग विचार आयुर्वेद में पीसीओडी के बारे में बताया है। आयुर्वेद में एक स्त्रोतस कंसेप्ट बताया है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं चैनल से। ये चैनल्स होते हैं हमारे बॉडी में, अलग अलग बहुत सारे होते हैं, जिनका काम होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन को फ्लो करना, हर बॉडी के पार्ट्स तक उसको पहुंचाना, वो चैनल को क्लीन रखना। अगर ऊपर दिए गए जो भी हमने कारण डिस्कस किए उसकी वजह से इन चैनल्स में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आता है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से फिर जो भी इंडाइजेस्टेड मटेरियल है या आम विष जिसको हम बोलते हैं या जो भी है वो बॉडी में अगर जमा होना शुरू हो जाता है तो वहां वो बीमारी उत्पन्न करता है। जैसे पीसीओडी में हम देखते हैं कि ओवरीज में ये सब जमा होना शुरू हो जाता है, या हमारा जो आर्तव स्रोतस है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से आर्तव स्रोतस में विकृति आना शुरू हो जाती है, जिसका आउटकम हमें पीसीओडी है या ट्यूमर्स है या ट्यूबल ब्लॉक है या फाइब्रॉइड है या अदर यूटेराइन डिसीजेस है, ये सब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके ट्रीटमेंट पार्ट में जब हम जाते हैं तो आयुर्वेद में एक पंचकर्मा ऐसी चीज है जो पूरे बॉडी को डीप क्लींजिंग और डिटॉक्सिफाई करता है, जिसकी वजह से ये सभी चैनल्स जो है, जो स्रोतस हम बोल रहे हैं, उसका क्लीनिंग हो जाता है। पूरा आम जो है, जो चिपचिपापन है या इंडाइजेस्टेड मटेरियल है जो हमारे चैनल्स में फैल रहा है, ये सब बॉडी से क्लीन हो जाता है, और पूरा स्रोतस क्लीन होने की वजह से फिर धीरे धीरे हमारी बीमारी भी रिवर्स आना शुरू हो जाती है। तो पंचकर्म से हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ ही साइकिल्स में पीरियड्स रेगुलर शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लो भी नॉर्मल हो जाता है। साथ ही साथ पीसीओडी तो ठीक होता ही है, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। अदर लाइफस्टाइल डिसीजेस अगर उसके साथ में कुछ है, जैसे ओबेसिटी है या बाकी डायबिटीज जैसी समस्या अगर साथ में बढ़ रही है, तो वो भी रिवर्स आना शुरू हो जाती है। ये तो हो गया पंचकर्म का पार्ट। आगे आते हैं मेडिसिन में। अब जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो जनरली हार्मोनल मेडिसिन लेकर के फिर हम पीरियड्स लाते हैं, उसको रेगुलर करते हैं, लेकिन ये कितना दिन, इसको भी एक लिमिट है। बहुत दिनों तक हम हार्मोनल पिल्स के ऊपर नहीं रह सकते। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसी स्पेसिफिक भी मेडिसिन है जिसका यूज करके पंचकर्म के साथ और प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स के साथ इसका अगर हम सेवन करते हैं इन मेडिसिन का, तो ये हमारे जो पाचन तंत्र में जो हमारा अग्नि है उसको नॉर्मल करके धीरे धीरे हमारी जो समस्या है उसको रिवर्स लाने में हमको काफी मदद करता है और कारगर साबित हुआ है। हमारा जो डाइटरी हैबिट्स है या जो लाइफस्टाइल है उसमें अगर हम करेक्शन करते हैं, जिसे प्रज्ञापराध कहा है, उसको अगर हम रिवर्स लाते हैं, हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके जो हमारे शरीर के लिए योग्य आहार विहार है उसका अगर हम सेवन करते हैं, तो इससे हमें रिवर्स आने में काफी मदद मिलती है। साथ ही साथ हमें एक और चीज पे ध्यान रखना जरूरी है, जो हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ है या जो हमारी मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, उसके भी प्रति हमें सजग रहना जरूरी है। बहुत सी बार क्या होता है, बहुत पुरानी छोटी छोटी चीजें होती है जिसका एंगर हम पकड़ के रखते हैं या फियर हम पकड़ के रखते हैं, और ये डीप रिसेंटमेंट हमारे अंदर में मन में क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फाइनल आउटपुट जो आता है वो हमारे मन में एंजाइटी फियर की वजह से वैसे हार्मोन सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं, फिर हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होकर के पीसीओडी में उसका आउटकम होता है। तो इसको जब तक हम पूरा रिजॉल्व नहीं करेंगे, मेंटली हम उसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे बिलीफ पैटर्न को जब तक हम नहीं बदलेंगे, तो ये चीजें आगे कंटिन्यू होते जाती है। तो आयुर्वेद में सिर्फ पीसीओडी की ट्रीटमेंट नहीं है, उसके साथ साथ हम उसकी जड़ तक जा करके उसका जो भी रीजन होगा उसको जब हम ट्रीट करेंगे, तो पीसीओडी के साथ साथ उत्पन्न होने वाली हर वो बीमारी जो उसके कंबाइंड इफेक्ट में आ रही है वो भी ठीक हो जाती है और परमानेंट रिलीफ उससे हो जाता है। हमारे आनंद लोक में तो हम पीसीओडी रिवर्सल प्रोग्राम भी लेते हैं, जिसमें आप ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं या ऑफलाइन तो कंसल्टेशन यहाँ पे ओपीडी में रेगुलरली चलता ही है।